नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती एग्जाम जो है जून में है, ठीक है। और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर जो जोरों शोरों से तैयारी यहाँ पर शुरू किए हैं, और जिसमें अभी खान सर के द्वारा जो बुक निकाला गया था इनको कवर कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है दोस्तों टोटल 61 सेट दिया है, जिसमें आज हम लोग 29वां सेट लगाएंगे। यानी टोटल 41 सेट प्रीवियस ईयर का दिया है और 20 सेट नया दिया है। जो ये सेट खत्म हो जाएगा तो आपको हम 20 सेट नया वाला भी करवाएंगे यहीं पर, ठीक है। सुबह में 8 बजे प्रतिदिन ये क्लास आपको आता है। सभी लोग एकदम अलार्म लगा करके चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन दबा करके रखेंगे और डेली क्लास करेंगे और एक जुनून में नए एनर्जी के साथ क्लास करेंगे। बढ़िया सभी क्वेश्चन को याद रखेंगे, 100% रिजल्ट होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगा। क्योंकि 15 से 20% क्वेश्चन समझिए कि डायरेक्ट जो है रिपीट होता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर से, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्लास, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे देते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक आपको दिया हुआ इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या टेलीग्राम पर जाएंगे बीनू एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भी बैचेस नहीं लिए हैं तो मौका अभी है आपके पास, और नया वैकेंसी के लिए जो है नया बैच की शुरुआत हो चुका है, उपहार बैच, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ध्यान रहे, इसका जो है 1 से 28 तक का जो है प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं वीडियो का सीरियल वाइज, तो उन सभी क्लास को भी आप रिवीजन कर लीजिएगा अगर आप नहीं किए थे तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जो है राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था, ये बताइए। यानी राज्य में जो कर की जो वसूली यानी कि टैक्स की जो वसूली की जाती थी, उनके लिए जिम्मेदार कौन है। राइट आंसर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सम्हारता हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सम्हारता यहाँ से जो है आपको याद रखना है, ठीक है, सम्हारता हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है। किन दो भौतिक राशियों का मात्रक यहाँ पर समान है, तो ये होगा वेग और चाल, ठीक है। वेग और चाल का दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि दोनों का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। दोनों यहाँ पे दोस्तों ये भी याद रखना है, वेग जो है सदिश राशि है, लेकिन चाल वहीं पर अदिश राशि हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक दीवार जो है घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि क्रय मूल्य दोस्तों 380 रुपया है और 5% छूट के बाद 25% का अगर लाभ होता है। तो सबसे पहले तो ये 25% पर और ये क्रय मूल्य दिया है, तो यहाँ से आप विक्रय मूल्य प्राप्त कर लेंगे। फिर जो है आपको x मान लेना है, आपको अंकित मूल्य, और x का 5% जब छूट देंगे तो 95 बचा, तो x का 95 बराबर इधर जो आपका विक्रय मूल्य आया है, राइट आंसर निकल जाएगा। राइट आंसर आपको जो है 500 इसका निकलेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल क्या होगा। इसका जो ढाल हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, यानी आंसर ये ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि यदि tan a बराबर जो है cot b, तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि cos a माइनस बी बटे cos a प्लस बी के बराबर बताइए क्या होगा। 5 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। इसको निकालेंगे, ए निकलेगा। आगे दिया है क्वेश्चन यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। किसका जो है सही मेल नहीं है। देखिए, ओसाका जापान में है, सही है। लंकाशायर ब्रिटेन में है, ये भी सही है। सेलम दोस्तों जो है भारत के तमिलनाडु में है, ये भी सही है। लेकिन बर्मिंघम दोस्तों दिया है फ्रांस, ठीक है, जो कि बर्मिंघम दोस्तों जो हो जाता है ये इंग्लैंड में हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्राइम के लिए सही परिभाषित शब्द बताइए, तो सीधा है अपराध, आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, ठीक है। क्राइम का हिंदी समझ लीजिए एक प्रकार से अपराध। आगे बढ़ते हैं। कौन सा संत भक्ति के निर्गुण और सगुण रूपों में आस्था रखते थे, यानी निर्गुण और सगुण दोनों में आस्था रखते थे, तो ये होगा आपको रामानंद। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा, रामानंद। भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार एक प्रकार से जो है उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा ही करवाया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शब्दों में कौन सा शब्द जो है क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पर जो है क्रिया विशेषण का यह शब्द है, ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई थी, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया था, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया था, ये बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया था? 11 का राइट आंसर ये होगा आपको बी, यानी अनुच्छेद 110 का 1 में है ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ से एक और बात याद रखना, जैसे कोई धन विधेयक है या नहीं है तो इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे कि मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो मानव में ध्वनि जो उत्पन्न होगा कंठ के द्वारा। आंसर क्या होगा? ये बी हो जाएगा, कंठ। यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। CO2 में कार्बन की जो है संकरण व्यवस्था क्या होती है, ये बताइए। CO2 में कार्बन की जो है संकरण व्यवस्था क्या होती है, इसका राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा SP, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। SP दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया है A तथा B जो है संयुक्त समुच्चय है n जो है और A.B का मान कितना होगा, ठीक है। तो इसका जो मान निकलेगा ये आपको जो है n यानी गुना यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। तो ये n इंटू ए प्लस यहाँ से n इंटू बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब कराई की उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे ही दोस्तों हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी आंसर ये बी हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपया से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय दोस्तों क्या होगा? अगर यहाँ पर बढ़ेगा तो वहाँ पर भी दोस्तों बढ़ेगा, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पीड़ाहारी दवा है? तो पीड़ाहारी है तो ये हो जाएगा क्या? तो ये आपका हो जाएगा नोवलजीन। नोवलजीन आंसर यहाँ से सी जो है 17 का राइट आंसर होगा। पीड़ाहारी दवा यहाँ पर जो है नोवलजीन इसका राइट आंसर होगा। एक प्रकार से पीड़ाहारी में बुखार, सर दर्द ये सभी आपका जो है होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन यहाँ पर गलत सुमेलित है? तो गलत सुमेलित के लिए आप चुनेंगे। देखिए वीर कुंवर सिंह बिहार से 1857 के क्रांति से रिलेटेड व्यक्ति का नाम और जगह दिया है। तो वीर कुंवर सिंह 1857 क्रांति में बिहार से नेतृत्व किया था। लक्ष्मीबाई जो है झांसी से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है नाना साहिब कर है अवध से। तो नाना साहिब यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो किया था कानपुर से हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। मौलाना अब्दुल्ला जो है फैजाबाद, ये भी सही है, यानी सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम बताइए। तो उसका नाम हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश, याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि ट्रांसलेट करिए जो है हिंदी में, इंग्लिश में दिया हुआ है। देखिए वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन। तो 20 का जो हमारा राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा, यानी महिलाएं जो है पुरुष की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है, ये आपका जो है सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है चूज द यहाँ पर करेक्ट सिंथेसिस ऑफ द गिवन फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस, ठीक है। इसको दिया है दिस इज माई कॉजिन हिज नेम इज राज। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? सी हो जाएगा, दिस इज माई कॉजिन राज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है चूज द यहाँ पर करेक्ट एसर्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। स्मॉल ईवर फॉरगेट यू। तो राइट आंसर क्या होगा? ये बी हो जाएगा, आई शैल नेवर फॉरगेट यू, यानी ऑप्शन नंबर ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2001 और 11 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्य में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों जो है मेघालय में हुआ था, ठीक है। मेघालय में आपका ये हुआ था 2011 के जनसंख्या जो है जनगणना के दौरान। अगला क्वेश्चन है बिहार में वह जिला जहाँ दोस्तों जो है वर्ष 2001 और 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, वह दोस्तों है कौन? तो वह जो आपका हो जाएगा ये ए मधेपुरा। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर होगा। मतलब यहाँ पर जो है एक प्रकार से जिला बिहार का पूछा था। राज्य में मेघालय, बिहार में जिला मधेपुरा। किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान अगर आधा कर दिया जाए, चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो ये तो सिंपल है, आप बनाएंगे ये सब तो बन जाएगा, दोगुनी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। 1/2 MV² पे मान रख के आप देख लीजिएगा, है ना। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब किया? तो ये हो जाएगा 1498 में, सबसे पहले केरल के जो है कालीकट तट पर पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है
फ्रॉम ए न्यू वर्ड, ठीक है, देना है यहाँ पर प्रोफिक्स के लिए। तो एबिलिटी यहाँ पर दिया है, इसके लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे इन हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब दोस्तों जो है एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा। तो इसका जो सीमांत उत्पाद हो जाएगा ये ए होगा, बढ़ रहा है, ठीक है, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, बढ़ रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु जो है प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह दोस्तों है कौन। तो वह जो आपका हो जाएगा सरकारी व्यय में वृद्धि, आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, सरकारी व्यय में वृद्धि, यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है एक्स 75% मसाला में, वाई जो है 80% मसालों में सच बोलते हैं, ठीक है। किसी समान तथ्य को बताते समय प्रायिकता दोस्तों क्या होगी, जब एक दूसरे का विरोधाभास करे। तो राइट आंसर यहाँ से 7/20 निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी एक स्तनधारी वर्ग का नहीं है। स्तनधारी वर्ग का नहीं है तो यह हो जाएगा छिपकली, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। लता मंगेशकर के पिताजी का क्या नाम है। लता मंगेशकर के पिता का नाम हो जाएगा दोस्तों जो है दीनानाथ मंगेशकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीनानाथ मंगेशकर, यहाँ से जो है आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि ए तथा बी जो है एक नल है जो एक टंकी को दोस्तों क्रमशः 6 घंटा और 9 घंटा में भरता है। सी जब इसमें एक नल आता है तो 12 घंटा में वो खाली कर सकता है, तीनों के खोलते। यहाँ पे क्या करना है, 1/6 + 1/9 अब -1/12, राइट आंसर एक साथ निकल जाएगा, ये आपको 5.1/7 निकलेगा। अगला यहाँ पर है कि दिया है कि जो है 43 और 67 पर जो है पावर है कितना, तो 245 इकाई अंक। इसमें क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे तो 4 × 6 = 24 यानी 1 बचा, यानी कि 7 7वें पावर 1 देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। आंसर यहाँ से क्या होगा, ये ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया यहाँ पर है दोस्तों जो है चूज द इनडायरेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन ऑप्शन। सेंटेंस दिया है, सी हैड हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट, राइट आंसर जो है आपको ये बी निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है भारत के जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति का जब दोस्तों निर्वाचन होता है तो उसमें संसद के ही सिर्फ दोनों सदन रहते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराते हैं। अगला यहाँ पर है कि संघ और राज्य के मध्य विषय के वितरण से संबंधित साइबर कानून किस अनुसूची में आता है। तो साइबर कानून दोस्तों जो आ जाएगा ये अवशिष्ट विषय का शब्द है, बहुत भिविया क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, याद रखना ये अवशिष्ट विषय जो हो जाएगा साइबर कानून अवशिष्ट विषय में आ जाएगा। दिया यहाँ पर है करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, वन शुड कीप वंस यहाँ पर प्रोमिसेस। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपको सी हो जाएगा, ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। कौन सा अप्रत्यक्ष कर दोस्तों यहाँ पर नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको निगम कर, आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, निगम कर याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस अम्ल के जो है एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। मांसपेशियों में थकान होती है, तो ये हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था दोस्तों जो है कब, यानी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना पूछा जा रहा है, 3 फरवरी 1916 हो जाएगा, ऑप्शन ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी हो जाएगा ये आराम शाह, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, आराम शाह दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किसने जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्राकृतिक जो है अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया है दोस्तों यहाँ पर, तो ये ए हो जाएगा, जॉन लॉक, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन है, भारत के जो है उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है। तो ये मुख्य रूप से हो जाएगा दोस्तों जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, आंसर ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं। तो फूलों को जो है फूलों का जो संवर्धन विज्ञान उसे फ्लोरीकल्चर कहते हैं, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, फ्लोरीकल्चर यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चाचा शब्द का जो है
विशेषण बनाइए। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनाना है तो ये हो जाएगा चचेरा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा छवि जो है छायावादी युग के हैं, छायावादी युग के हैं, तो ये हो जाएगा आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि वर्गीकरण की द्वि नाम पद्धति का जो अवधारणा किसने दी थी। वर्गीकरण की द्वि नाम पद्धति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, तो ये हो जाएगा दोस्तों ये लीनियस के द्वारा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, लीनियस याद रखेंगे। एक घन के आयतन में अनुमानित जो है परिवर्तन लगभग क्या होगा जिसके एक भुजा x मीटर है उसमें 3% की वृद्धि। तो क्लियर यहाँ पर है दोस्तों जो है क्या होगा, तो आपको हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी घटक नहीं है। तो स्वपोषी घटक यहाँ पर जो है नहीं है, तो 50 का हमारा राइट आंसर अपघटक हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा। अपघटक जो है स्वपोषी आपको जो है नहीं होता है। स्वपोषी का मतलब हो गया कि जो स्वयं अपना भोजन तैयार करे, ठीक है, और अपघटक का मतलब एक प्रकार से मृत जीवी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 20 पेन का कीमत 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्लियर यहाँ पर है कि 5 का डिफरेंट है गुना 100, अब विक्रय मूल्य के बराबर है मतलब 25 हो जाएगा क्रय मूल्य, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक है, तो कितना 5 25 5 20% यहाँ पर हानि होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे दिया यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य जो है वाक्य का चयन करिए। कर्मवाच्य वाक्य का चयन करिए। राइट आंसर हमारा जो 52 का निकलेगा दोस्तों यहाँ से, तो ये आपको बी हो जाएगा। ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा सभी लोग जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो भी बिहार पुलिस मद्य निषेध जो है और आपको कक्षपाल हो गया, उड़न दस्ता हो गया, उनका एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं जून में, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। एक बैच जो है बेहतरीन बैच है ये उड़ान बैच। ठीक है, अगर आप ये उड़ान बैच को कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, मात्र दोस्तों जो है इसका प्राइस अभी अब 99 रुपया कर दिया गया है। एक लिमिटेड समय के लिए ऑफर है। 99 रुपया में आपको जो है कुछ भी नहीं होता है, लेकिन 99 रुपया में हम आपको सभी सब्जेक्ट का, अच्छे से सुनिए, सभी सब्जेक्ट का जो है कंप्लीट वीडियो क्लास, कंप्लीट उसका PDF A to Z चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद जानते हैं टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। कितना, 25 टेस्ट सीरीज आपको दोस्तों मिलने वाला है। 25 टेस्ट सीरीज दोस्तों हलवा नहीं होता है, 25 टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके साथ दोस्तों आपको जो है याद रखना है लुसेंट का जो होमवर्क सीरीज चलता है वो टेस्ट सीरीज वाला, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको एक बेहतरीन तरीका से मिल जाएगा, सब कुछ मात्र 99 रुपया में। इसको बैच ले लीजिएगा, इस बैच को, और बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे एप्लीकेशन पे ये क्लास होता है। ऐप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं। और ध्यान रखेंगे दोस्तों जो है ये नंबर भी आपको यहाँ पर दिया गया है, तो इस नंबर पे आप जब व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे। ये सर का नंबर है, इसको सेव कर लेंगे सभी लोग। उसके बाद दोस्तों जो है सभी लोग को पता चल गया होगा कि अब जो है बिहार पुलिस का नया भर्ती आने वाला है। ठीक है, तो जो है बिहार पुलिस का नया भर्ती आने वाला है, तो अभी से नए जुनून के साथ तैयारी करिए। अगर आपको बेहतरीन तरीका से तैयारी करना है और आप चाहते हैं कि मेरा इसी बार सर रिजल्ट करवा दीजिए ये नया वैकेंसी में, तो उसके लिए आप प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल नया बैच है प्रहार बैच, अभी जो है शुरू हुआ है, अभी अभी सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। मात्र कितना में, तो 249 रुपया में इस बार वर्दी हमारा होगा और एक सीट आपका पक्का होगा। ठीक है, यहाँ पर नंबर दिया है, कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज वगैरह कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो है बिहार SSC इंटर लेवल वाला जो वैकेंसी आपको 26,000 हो गया है, उसके लिए कर्मचारी बैच ज्वाइन करना है। जिसका भी सपना है कि हमको कर्मचारी बनना है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र ये 249 रुपया में मिल जाएगा, और एप्लीकेशन पे जब जाएंगे 10% का कूपन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। दिया यहाँ पर है कि कौन दोस्तों जो है यहाँ पर कौन निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक हो जाएगा रूसो, ऑप्शन ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आसमान का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है। आसमान जो नीला, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, आंसर बी हो जाएगा। वही पूछे कि जैसे सूर्य का रोशनी जो आपको उगते समय डूबते समय लालिमा दिखाई देता है, तो वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में जो है ग्लोरियस जो है रिवोल्यूशन, इसी को बोलते हैं गौरवपूर्ण क्रांति। तो गौरवपूर्ण क्रांति जो हुआ था, ये आपको राइट आंसर यहाँ से 55 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1688 में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस क्रांति के दौरान एक भी खून नहीं बहा था, ध्यान रखेंगे।
कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित रहता है। तो क्लियर यहाँ पर है कि कोशिका भित्ति जो है आपको पादप कोशिका माना कि जंतु कोशिका में नहीं होता, ये पादप कोशिका में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत के जो है प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खाली जगह में बढ़िए क्या होगा? आई डैश यू मनी। राइट आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, कैन नॉट लेंड। आंसर यहाँ से जो है ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित जो है ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम बताइए। अम्लीय गुण का सही क्रम, तो ये हो जाएगा आपको क्या? तो ये डी आपको जो है राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यदि करें कि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष के जो है काटता है तो पूर्ति का लोच क्या होगा? तो पूर्ति का लोच यहाँ पर दोस्तों शून्य हो जाएगा। आंसर डी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश बताइए। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये 37 डिग्री 1 जो है 3 मिनट। उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक फिर से है, क्रिएट ए टर्न ऑफ ऑब्जेक्टिव डैश। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? 62 का दोस्तों, तो आपका हो जाएगा करेक्टर्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मेहरू निशा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान में सम्मानित किया गया? तो ये जाने किस सम्मान से सम्मानित किया गया ये पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा पद्मश्री से। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से जो है एक प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हिरन। ठीक है, आंसर ये बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि घास जो है खाता है वो आपको प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाता है। कौन सी यहाँ पर जो है रचना विष्णु प्रभाकर की जीवनी नहीं है? विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है, यानी उसके द्वारा नहीं लिखा गया है, तो आपको होगा बादलों के पार। क्या होगा? बादलों के पार। ठीक है, बादलों के पार जो है हरिकृष्ण प्रेमी इनके जो है लेखक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धारातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ये मुख्य रूप से उत्तरदायी होगा क्या? तो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि बोर की परिकल्पना अनुसार एनवी कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग दोस्तों कितना होता है? तो इनका जो कोणीय संवेग हो जाएगा NH/2π। आंसर क्या होगा? ये बी आपका राइट आंसर होगा, NH/2π। यहाँ से याद रखेंगे। क्षार धातुओं में जो है डैश होता है, क्षार धातुओं में, तो 68 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS² और NP1, यानी आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका दोस्तों जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचायक सामर्थ्य का जो है सही क्रम बताइए। तो ये जो सही क्रम हो जाएगा यहाँ से ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन। तो देखिए रक्त का जो थक्का एक प्रकार से है, ये विटामिन के इसमें आवश्यकता होती है। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए कब पारित हुआ था? तो 18 जुलाई को। आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? कौन सा एक विद्युत का सुचालक है? तो ये होगा प्लास्टिक जो है क्या हो जाएगा? सॉरी, कुचालक दिया है। तो कुचालक तो प्लास्टिक सीधा है, प्लास्टिक से बिजली थोड़ी आपको लगेगा करंट। आंसर सी हो जाएगा। सबसे अच्छा चांदी होता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक जो है लोकप्रिय एवं सर्वाधिक जो है प्रयुक्त माप बताइए। तो ये जो माप हो जाएगा यहाँ से ए हो जाएगा, माध्य। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो प्रेषित करता है दोस्तों किसको? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है किसको? तो ये हो जाएगा आपको सी, यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था नाटक का जो नायक इसका जो है क्या नाम था? इसके नायक का क्या नाम था? तो 75 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, लहना सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक नाव की स्थिर जल में गति जो है 22 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 मिनट में धारा के विपरीत चली गई दूरी निकालिए। तो ये दूरी आपको 4.5 किलोमीटर आपको निकल जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से अनेकार्थ शब्द क्या है ये बताइए। अनेकार्थ शब्द जो हो जाएगा निशा। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। भारी जल का अनुभार बताइए। तो भारी जल का अनुभार हो जाएगा 20, D2O इसका जो है फॉर्मूला होता है। अगला यहाँ पर है,
राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है दोस्तों किसके द्वारा? तो ये हटाया जा सकता है दोस्तों जो है उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी के समान है, उसी के तहत आपको जो है हटाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक बताइए। तो ये वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। सापेक्षण बहुलक का जो है उदाहरण क्या होगा? सापेक्षण बहुलक का उदाहरण टेरिलीन हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी होगा, टेरिलीन। यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1, 3, 6 और जो है 10 सबका जोड़ है प्लस यहाँ पर n इंटू एन प्लस 1 का जो है बटे 2 क्या होगा, यानी किसके बराबर होगा? तो ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों ये बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। आंसर ये हो जाएगा कोपरनिकस। आंसर ए। एड्स एक डैश जनित रोग है, तो आपको जो है वायरस है, HIV वायरस से होता है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों को जो है बहने की दिशा बताइए। तो पवनें जो बहती है आपको उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रासायनिक परिवर्तन KClO3 जो है बराबर यहाँ पर ICl में क्लोरीन की जो है आपको ऑक्सीकरण संख्या बताइए कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 4 बढ़ जाता है। आंसर डी हो जाएगा। दिया यहाँ पर है कि बिहार के किस जिले में जो है सिंदूर का फैक्ट्री स्थित है? बिहार के किस जिला में? तो लखीसराय में दोस्तों जो है सिंदूर का फैक्ट्री है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए, गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो सिंपली यहाँ पर अगर वेग दुगुना करेंगे तो क्या होगा? mv² होता है, तो यानी 4 गुना तब हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा जी? तो ये आपको 4 गुना ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द अंडरलाइन जो किया हुआ है उसके जगह पे क्या हो सकता है? हेड एंड कार्स। राइट आंसर यहाँ से जो हो जाएगा आपको ए हो जाएगा कंप्लीटली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि फ्रांस में पेरिस क्यून की स्थापना कब हुई? फ्रांस में पेरिस क्यून की स्थापना जगह 1871 में। आंसर ये सी हो जाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर दिया है। ठीक है, दिया यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में हो जाएगा आपको लाइव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? ठीक है, किस परियोजना का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा चंबल परियोजना का। गांधी सागर हिस्सा जो है किस परियोजना का? तो चंबल परियोजना का हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मतलब जो है यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर में बहती है। अगला क्वेश्चन है, अकोशिकीय जीव बताइए। कौन इसमें अकोशिकीय जीव है? तो विषाणु। आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, विषाणु। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोमबत्ती का जलना निम्नलिखित में से जो है किस परिवर्तन का उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना, तो ये हो जाएगा आपको केवल रासायनिक परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से जो है याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नील हरित शैवाल जो है क्या है? नील हरित शैवाल दोस्तों बताना है, तो ये हो जाएगा आपको स्वपोषी। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, स्वपोषी। यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 2011 की जनगणना अनुसार भारत में लिंगानुपात बताइए। तो भारत में लिंगानुपात 943 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? भारत में रथ मंदिर के निर्माता कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो होगा आपको पल्लव शासक। आंसर सी हो जाएगा। इंटरनेशनल नर्स डे जो है कब मनाते हैं? तो नर्स डे जो मनाया जाता है 12 मई को प्रत्येक वर्ष। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद हो जाएगा आपको जो है 75 का 3। आंसर सी हो जाएगा। किस विटामिन का जो है रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है? तो साइनोकोबालामीन ये आपको डी हो जाएगा, यानी कि विटामिन B12 हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका जो है कंप्लीट जो है खान सर के द्वारा जो भी निकाला गया नया बुक है बिहार पुलिस के लिए 29वां जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सेट। ठीक है, कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके जरूर सभी लोग बताएंगे, और जो भी लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।